बाल मंदिर यूट्यूब चैनल पर प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं स्वरूप सिंह। व्यवसाय अध्ययन के अंदर जो हमारा नेतृत्व टॉपिक जो चल रहा है, नेतृत्व में कल हमने नेतृत्व के परिचय में नेतृत्व की परिभाषाओं को समझने का प्रयास किया। विभिन्न प्रकार के प्रबंध शास्त्री चेस्टर बनार्ड, विच और कुंटज, जॉर्ज टेरी, तमाम प्रकार के जो प्रबंध शास्त्रियों ने अपने अनुसार परिभाषाएं दी और उन परिभाषाओं को मैंने ट्रिक और टैक्ट के माध्यम से आपको के सामने साझा किया। और जहां तक कि मैं समझता हूं कि आपने उन परिभाषाओं को अपनी कॉपी में लिख लिया होगा और समझ भी लिया होगा। विद्यार्थियों, नेतृत्व के बारे में मैंने साधारण तरीके से बताया था कि एक सामान्य एक व्यक्ति के अंदर एक ऐसे व्यक्तिगत गुण होते हैं जो दूसरों को मार्गदर्शन करते हैं और प्रभावित करते हैं। कुछ व्यवहारवादी प्रबंध शास्त्री हुए, उन्होंने बताया था कि दूसरों को प्रभावित करने की ये एक प्रक्रिया है, और कुछ जो प्रबंध शास्त्री हुए उन्होंने बताया था कि उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन करना और स्वेच्छा से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है नेतृत्व। और नेतृत्व के विभिन्न प्रकार चेस्टर बनार्ड के अंदर मैंने आई मैं और उधर सामूहिक प्रयासों के कार्य के बारे में बताया। विरिच यानी कि रिच जो उत्साहपूर्वक और स्वेच्छा से कार्य करे उनके बारे में बताया। जॉर्ज आर टेरी के बारे में बताया। परस्पर सामूहिक सिद्धांत को मैंने जोड़कर बात कही थी नेतृत्व के बारे में। और नेतृत्व की परिभाषा और नेतृत्व के सामान्य परिचय के बाद कल मैंने नेतृत्व की कुछ विशेषताएं जो आपको लिखाई थी, और उन विशेषताओं की आज हम जो व्याख्या सहित बात करेंगे। आपको इस व्याख्या सहित जो मैंने ये बिंदु बनाए हैं आपको अपनी कॉपी में करने हैं, और किस प्रकार आपको लिखने हैं मैं वो तरीका आपको बताऊंगा। विशेषताओं की अगर मैं नेतृत्व की बात करूं तो मैंने कल 10 बिंदु आपको लिखाए थे, और आज हम तमाम प्रकार के 6 बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। और कल के जो वीडियो आएगा उसके अंदर नेतृत्व के गुण की हम बात करेंगे। उसमें भी विभिन्न प्रकार के प्रबंध शास्त्री जो अलग अलग स्टॉक डील, और वो भी मैं आपको ट्रिक में बताऊंगा कि आपको कैसे याद रखने हैं। कि आपके सामने प्रश्न आ सकता है कि स्टॉक डील के अनुसार नेतृत्व के गुण क्या है, ऑर्डवे के अनुसार नेतृत्व के गुण क्या है, तो आपको बिल्कुल उसके अनुसार ही वो गुण लिखने पड़ेंगे। तो जब मैं अगला वीडियो मेरा आएगा नेतृत्व के गुण, उनके समझाने से पहले मैं इसके जो 4 बिंदु यहाँ जो रह गए हैं नेतृत्व की विशेषता के, उनको मैं व्याख्या से समझाने का प्रयास करूंगा। मैं खंडों में इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप पर ओवरलोड ना हो और आप धीरे धीरे खंडों में इसे समझ सके और अपनी कॉपी में लिख पाए और आराम से कर सके विद्यार्थियों। तो नेतृत्व की आज जो विशेषताएं हैं उसके अंदर जो 6 बिंदु है उसके बारे में हम चर्चा व्याख्या सहित करेंगे। एक एक बिंदु और एक एक पॉइंट को किस प्रकार से हम व्याख्या करेंगे और समझेंगे। तो विद्यार्थियों, अंतिम समय तक इस वीडियो में आप बने रहें, और आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब और लाइक भी कर दें। नेतृत्व की विशेषताएं के अंदर जो विभिन्न जो बिंदु है उसके बारे में हम बात करेंगे। मैंने बोला था कि मैं अक्सर हमेशा ये कहता हूं कि नेतृत्व या कोई भी टॉपिक हो जिसके अंदर जो परिभाषा होती है उसी से उभर कर उसकी विशेषताएं सामने आती है। तो पहला जो हमारा बिंदु था जो नेतृत्व के अंदर व्यक्तिगत गुण होते हैं दूसरों को मार्गदर्शित करने के लिए, और वही एक व्यक्तिगत गुण है जिसके बारे में हम बात करेंगे। जो हमारा पहला बिंदु है नेतृत्व की विशेषता के अंदर व्यक्तिगत गुण की अगर मैं बात कहूं विद्यार्थी, तो सरल शब्दों में आप लिख सकते हो कि एक नेता के अंदर नेतृत्व की क्षमता होती है और वो उसके अंदर व्यक्तिगत गुणों से होती है, ना कि उसके भौतिक गुणों से होती है। विद्यार्थी, उसके अंदर एक व्यवहार होता है। व्यक्तिगत गुण का मतलब एक व्यवहार, वो अपने व्यवहार से किसी को प्रभावित कर पाता है और उसी व्यवहार के अनुसार वो अपने अनुयायियों को चलाता है, अपने अधीनस्थों को चलाता है। सिर्फ एक बॉडी फिट होना और एक भौतिक फिजिकल स्ट्रक्चर जो अपना शरीर का ढांचा है उसको लेकर खड़ा होने से आप किसी को अपने अनुसार नहीं चला सकते। आपके व्यवहार, आपका व्यवहार जब अनुकूल होगा, आपके व्यवहार के अंदर वो सामर्थ्य होगी ताकि आपके अनुयायी आपके अनुसार कार्य कर सके। तो व्यक्तिगत गुण से तात्पर्य यहाँ है कि किसी की भौतिक गुण से नहीं है, उसके एक व्यवहार के गुण से है, और व्यवहार के गुण से आप किसी को अनुसरण करवा सकते हैं और अपने अनुसार स्वेच्छा से वो कार्य करें, और आपका एक व्यवहार उनके ऊपर ऐसा प्रत्यारोपित होगा ताकि वो अपने स्वेच्छ अनुसार वो संस्था के अंदर कार्य कर सके। ये सरल भाषा के अंदर है और हम इसको पूरा समझने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थी गौर करें, एक एक बिंदु को मैंने किताब से ही इन पॉइंटों को बनाया है और आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। आप गौर करें, शब्दों से समझे। व्यक्तिगत गुण, अब विद्यार्थी व्यक्तिगत गुण है तो यानी कि व्यवहारिक गुण है, उसके अंदर भौतिक गुण तो है नहीं। तो एक नेता के अंदर भौतिक गुण नहीं, व्यक्तिगत गुण से तात्पर्य है कि एक नेतृत्व की विशेषताओं के अंदर एक नेता के अंदर
भौतिक गुण नहीं होने चाहिए, उसके अंदर कैसे गुण होने चाहिए? व्यवहारिक गुण होने चाहिए। गौर करिए, भौतिक गुण नहीं होने चाहिए, व्यवहारिक गुण होने चाहिए। व्यवहार से वो अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करता है, अपने व्यवहार से वो अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करता है और अन्य व्यक्ति अपने लक्ष्यों या अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं उनसे प्रभावित होकर। गौर करें, व्यवहार से वो अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करता है और लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु क्या करता है? प्रेरित करता है। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वो प्रेरित करता है, उन्हें प्रभावित करता है। गौर करें विद्यार्थियों, इसी अनुसार एक बर्नार्ड करके प्रबंध शास्त्री, कौन से प्रबंध शास्त्री? बर्नार्ड करके प्रबंध शास्त्री, उन्होंने एक कोटेशन दिया। क्या कोटेशन दिया समझने का प्रयास करेंगे। नेतृत्व किसी व्यक्ति के व्यवहार का वह गुण है। नेतृत्व यानी कि एक सफल नेता के अंदर नेतृत्व करने की जो क्षमता होती है वो व्यक्ति के व्यवहार का वह गुण है जिसके द्वारा वो दूसरे व्यक्तियों को मार्गदर्शन करता है। बर्नार्ड करके प्रबंध शास्त्री में उन्होंने बताया कि नेतृत्व व्यक्ति के अंदर वो गुण है जो दूसरों को, व्यक्तियों को मार्गदर्शन करता है। वो दूसरों को उसके अंदर एक ऐसा व्यवहार होता है, ऐसा गुण होता है ताकि वो दूसरों व्यक्तियों को मार्गदर्शन करता है और दूसरे व्यक्ति उस मार्ग पर चलकर अपना रास्ता निकालकर अपने परिणाम और अपने लक्ष्यों तक पहुंच पाते हैं। तो गौर करें विद्यार्थियों, व्यक्तिगत गुण से तात्पर्य है कि ये एक भौतिक गुण नहीं होता है, ये एक व्यवहारिक गुण होता है। व्यवहार से अन्य व्यक्तियों को क्या करता है? प्रभावित करता है ताकि वो लक्ष्यों को प्राप्ति हेतु उन्हें प्रेरित करता है और वो लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विभिन्न प्रकार के कार्य कर अपने लक्ष्यों को पाले। और बर्नार्ड करके प्रबंध शास्त्री उन्होंने बताया नेतृत्व किसी व्यक्ति के व्यवहार का वह गुण है जिसके द्वारा वो दूसरे व्यक्तियों को क्या करता है? मार्गदर्शन करता है। उनके अंदर एक गुण होता है, एक नेता के अंदर ऐसा गुण होता है कि वो दूसरे व्यक्ति को मार्गदर्शित करता है और दूसरे व्यक्ति उसके अनुसार चलकर अपने कार्य तक पहुंच सकते हैं। तो बर्नार्ड ने, प्रबंध शास्त्री ने क्या बोला? नेतृत्व किसी व्यक्ति के व्यवहार का वह गुण है जिसके द्वारा वो दूसरे व्यक्तियों को क्या करता है? मार्गदर्शित करता है। विद्यार्थियों, जो मैं बोल रहा हूं इन्हें आप अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास करें। अगला पॉइंट है व्यक्तिगत गुण से वो क्या करेगा? प्रभावित करने की कला। विद्यार्थियों, प्रभावित करने की कला, अपने आप में आप समझ सकते हो प्रभावित करने की कला। एक सफल नेता के अंदर नेतृत्व के अनुसार, अपने व्यक्तिगत गुणों के अनुसार अपने अनुयायियों को प्रभावित करेगा और अनुयायी उसके अनुसार चलेंगे और अनुयायी उसके अनुसरण करके विभिन्न प्रकार के कार्य करेंगे। यानी कि वो अनुयायियों को इस प्रकार प्रभावित करेगा कि अनुयायी अपने स्व इच्छा से और नेतृत्व की इच्छा अनुसार कार्य करने की ओर अग्रसर होंगे। गौर करें, अनुयायियों को अपने इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए तैयार करता है। विद्यार्थियों, गौर करें, विभिन्न प्रकार के जो अनुयायी है वो अपनी इच्छा अनुसार यानी नेता की इच्छा अनुसार और स्व इच्छा से कार्य करने के लिए एक सफल नेता में प्रभावित करने की कला होती है जिसमें अनुयायी नेता की इच्छा अनुसार कार्य करने और स्व इच्छा से अपने आप में कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नेता अपनी इच्छा अधीनस्थों पर थोपता नहीं है। या प्रभावित करने की कला से तात्पर्य कि वो अपने जो अधीनस्थ नीचे जो कर्मचारी कार्य करें उन पर कोई भी अधिकार नहीं थोपता है, मगर वो जो अधीनस्थ है वो उनकी इच्छा अनुसार स्व इच्छा से कार्य करते हैं। अपितु कर्मचारी, गौर करें, मैं जो बोल रहा हूँ वही चीज सामने आ रही है। कर्मचारियों में स्व इच्छा से संस्था के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने व्यवहार और मार्गदर्शन से वो प्रभावित करता है। संस्था के अंदर वो इस प्रकार की एक कला अपनाता है, इस प्रकार की कला से वो प्रभावित करता है कि जो कर्मचारी होते हैं उन पर कार्य थोपे नहीं जाते हैं, मगर वो कर्मचारी अपनी स्व इच्छा से संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं। किसी नेता के व्यवहार और नेता के मार्गदर्शन के अनुसार वो कार्य करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। विद्यार्थियों, तो यही प्रभावित करने की कला से इसका तात्पर्य ये रहा। विद्यार्थियों, आप बिंदु के माध्यम से ही आराम से पॉइंट बना सकते हो। अगर आप बिंदु समझ आते हो तो पॉइंट आराम से बना सकते हो। अब प्रभावित वो किसे करेगा? अनुयायियों को करेगा। और अनुयायी, हमारा अगला बिंदु है अनुयायी। अनुयायी का मतलब है कि एक जब नेता होता है, एक नेता के अगर फॉलोवर्स, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं फॉलोवर्स, अगर एक नेता के अगर अनुयायी नहीं है तो वो नेता कुछ काम का नहीं है। उस संस्था के अंदर कोई काम सही ढंग से हो ही नहीं सकता है। अनुयायियों के बिना कोई भी काम सही ढंग से नहीं हो सकता है और वहां एक सफल नेतृत्व तो नहीं होगा। एक नेता समाप्त है। अनुयायी नीचे होने चाहिए, अधीनस्थ नीचे होने चाहिए। अनुयायी उसको फॉलो करने वाले, जहां नेता चाहे वो नेता के अनुसार कार्य करे। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, उनके फेसबुक फॉलोअर बहुत सारे हैं। वो एक सफल नेतृत्व करते हैं और नेतृत्व के साथ उन्होंने कई लोगों को अपने साथ जोड़ा है। अब वो उनके बिना, अगर उनके फॉलोअर नहीं है, उनको फॉलो करने वाले कोई नहीं है, तो उनका अस्तित्व कहाँ है? एक सफल नेता का अनुयायी, उनके नीचे जो फॉलोअर्स होते हैं, नीचे जो अधीनस्थ होते हैं, उनके बिना उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। गौर करें, एक सफल नेता के अंदर बिना अनुयायियों के नेता का अस्तित्व नहीं होता है। गौर करें, एक सफल नेता
कि अगर अनुयायी नहीं है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। अनुयायियों के बिना नेतृत्व नहीं किया जा सकता। मैं एक नेता बनकर खड़ा हूं और मैं किसी जनता, मेरे साथ कोई है ही नहीं, मुझे जनता कोई मानती नहीं है और मैं अपने आप को नेता बोलता हूं, तो मैं एक वैसा नेता नहीं हूं। मैं एक सफल नेता बनने के लिए मुझे जनता को जोड़ना पड़ेगा, अपने अनुयायियों को जोड़ना पड़ेगा। अनुयायी मेरे अनुसार कार्य करे तो एक मैं सफल नेता हूं, तब मेरा अस्तित्व बना रहेगा, नहीं तो अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। बिना अनुयायी के नेता का अस्तित्व नहीं है। अनुयायियों के नेतृत्व नहीं किया जा सकता। अनुयायियों के बिना एक नेता नेतृत्व नहीं कर सकता है। अधीनस्थों अनुयायियों के समूह होने पर ही नेतृत्व किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के जो उसके नेता के नीचे अधीनस्थ होते हैं, एक संस्था के अंदर जो नेता के नीचे कर्मचारी होते हैं, अनुयायी होते हैं, उनके समूह के साथ ही नेतृत्व किया जा सकता है। अगर इस ऐसा समूह और अनुयायी नहीं है तो अभावपूर्ण रहता है। वो कार्य कैसा रहता है? अभावपूर्ण कार्य रहता है। प्रिय विद्यार्थियों, गौर करें। अब क्या होगा? अनुकरणीय आचरण। आपने अनुयायी तो बना दिए, अब अनुयायी आपके अनुसार कैसे चलेंगे? अनुयायी आपके अनुसार चलेंगे, और जो अनुयायी आपके अनुसार चलेंगे तो आप में एक आदर्श भावना होनी चाहिए, आप में एक सिद्धांत होने चाहिए, आप में नियम और सिद्धांतों के अनुसार आप अगर चलोगे। एक सफल नेता जब सिद्धांतों के अनुसार चलता है, जिसके अंदर आदर्श धैर्य होता है, धैर्यवान होता है, मिलनसार होता है, तो उसके अनुसार ही अनुयायी चलते हैं। तो एक सफल नेता के अंदर आदर्शता होनी चाहिए और उन आदर्शों के अनुसार अनुयायी भी उन आदर्शों का पालन करेंगे और उनके अनुसार वो चलेंगे, उनका आचरण करेंगे। तो अनुयायी सर्वाधिक प्रभावित नेता के आचरण से होते हैं। कोई भी अनुयायी है और वो नेता के आचरण से होते हैं। एक नेता है, विभिन्न प्रकार के अनुयायी बना देता है और उसके खुद के आचरण गलत है, वो विभिन्न प्रकार का निठल्ला है, कामचोर है, तो अनुयायी भी उसी प्रकार वो आचरण ग्रहण करेंगे। इसलिए कहा गया है कि एक अनुयायियों में सफल सफल नेता वही होता है जो अपना आदर्श आचरण अनुयायियों पर थोपता है और अनुयायी आदर्श आचरण से ही प्रभावित होते हैं। तो बात करें अनुयायी आचरण से तात्पर्य है अनुयायी सर्वाधिक प्रभावित नेता के आचरण से ही होते हैं। तो इसलिए आचरण नेता का अच्छा होना चाहिए। तो आचरण आदर्श होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। जो नेता कहता है, कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। अगर उसने बोला कि आज मैं ये कार्य आपको थोपता हूं और इस कार्य के अनुसार आपको ये निम्न प्रकार का पारिश्रमिक मिलेगा, उसने कार्य तो करवा दिया, अब आपको उसके अनुसार वो पारिश्रमिक नहीं दे रहा है, मगर उसका कहना अलग है और करना अलग है। नहीं, कथनी और करनी दोनों में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, समान होनी चाहिए। एक सफल नेता के अंदर कथनी वो करनी समान हो, तो सदैव आदर्श आचरण वो प्रस्तुत करे। विद्यार्थियों गौर करें, सदैव आदर्श आचरण प्रस्तुत करे। इसी अनुसार एक एलएफ करके उर्विक करके प्रबंध शास्त्री हुए, एलएफ उर्विक करके प्रबंध शास्त्री हुए। उन्होंने एक चीज बताई कि एक अनुयायी नेता के अंदर क्या देखता है, वो क्या करता है, क्या नहीं करता है, वो देखता है, या फिर नेता के व्यवहार को देखता है, क्या देखता है। तो एलएफ उर्विक का एक कोटेशन है, गौर करें, आराम से सुने विद्यार्थियों। अनुयायियों को केवल यह प्रभावित नहीं करता है कि उसका नेता क्या करता है। अनुयायी कैसे प्रभावित होते हैं नेता से? उनको यह प्रभावित नहीं करता है कि वो इससे प्रभावित नहीं होते हैं कि उनका नेता क्या करता है, वो क्या लिखता है, क्या करता है, क्या लिखता है, बल्कि वो क्या है, वो नेता क्या है, उसके अंदर आचरण क्या है, वो कौन से कार्य करता है और किस प्रकार व्यवहार करता है। वो क्या लिखता है, वो क्या करता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो क्या है और वो कौन से कार्य करता है, उसके कार्य किस प्रकार, उसके कार्य संस्था के लिए अच्छे हैं, या फिर एक सफल नेता जो राजनीति में वो देश के लिए उसके कार्य अच्छे हैं, एक संगठन है, संगठन के अंदर उसके कार्य अच्छे हैं और वो कौन है और वो किस प्रकार का तमाम संस्था के कर्मचारियों के साथ व्यवहार करता है, उस चीज से विभिन्न प्रकार के अनुयायी प्रभावित होते हैं और उस आचरण से ही वो प्रभावित होकर अपना आचरण ढालते हैं। तो यहाँ एलएफ उर्विक करके जो प्रबंध शास्त्री हुए, उन्होंने ये चीज बोली, अनुयायी को केवल यह प्रभावित नहीं करता है कि उनका नेता क्या करता है, क्या लिखता है, बल्कि वो क्या है, वो कौन से कार्य करता है और किस प्रकार का व्यवहार करता है। विद्यार्थियों, इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने व्यक्तिगत गुणों को समझा। सरल शब्दों में व्यक्तिगत गुण से तात्पर्य हमारा क्या है कि एक व्यक्तिगत गुण भौतिक गुण होते हैं और ये व्यवहारिक गुण है, व्यवहार से अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं, लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रेरित करते हैं। और एक बना करके जो प्रबंध शास्त्री ने बताया, नेतृत्व किसी व्यक्ति के व्यवहार का वह गुण है जिसके द्वारा वो दूसरे व्यक्तियों को मार्गदर्शन करता है। व्यक्तिगत गुण से तात्पर्य कि एक व्यवहारिक गुण होना चाहिए, भौतिक गुण से नहीं है, और व्यवहार से अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करना, प्रभावित करने की कला। अब
प्रभावित इस प्रकार करना है कि अनुयायी को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए तैयार करना, उनके ऊपर कोई भी कार्य थोपना नहीं है, उन पे कोई भी अपना आदर्श नहीं चलाना है कि आदर्श ऐसा हो कि वो अपने अनुसार कार्य करे ही करे, नहीं, उन पे थोपना नहीं है। अपितु कर्मचारी स्वेच्छा से संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वो नेता के व्यवहार और मार्गदर्शन से चले। अनुयायी, बिना अनुयायी के नेता का अस्तित्व ही नहीं होता है, अनुयायी के बिना नेतृत्व नहीं किया जा सकता है, अधीनस्थ अनुयायियों के समूह होने पर ही नेतृत्व किया जा सकता है, इनके बिना अपूर्ण है। और अनुकरणीय आचरण, एक सफल अनुयायी वही, सफल नेता वही होता है जो अपने उच्च आदर्शों से अपने अनुयायियों को कार्य करवाए और अनुयायी उसके उच्च आदर्शों को अपनाए, और कथनी और करनी में नेता में फर्क नहीं होना चाहिए। इसलिए करके एलएस उर्विक करके प्रबल शास्त्री हुए, जिन्होंने अनुयायी को केवल यह प्रभावित नहीं करता है कि उसका नेता क्या करता है और वो क्या लिखता है, बल्कि वो क्या है और वो कौन से कार्य करता है और उसका व्यवहार क्या है, इस पर निर्भर करता है। तो अब अपना पांचवा बिंदु है परस्पर संबंधों पर आधारित। मैंने आपको बताया था परस्पर संबंध किसके, अब यह संबंध, एक नेतृत्व के अंदर विभिन्न प्रकार के संबंध होते हैं और ये आपसी संबंधों पर आधारित होता है। अब आपसी संबंध होंगे किसके, बात आती पारस्परिक संबंधों पर आधारित होता है, मगर परस्पर संबंध, देखो विद्यार्थी गौर करें, ऐसे टेक्नोलॉजी टर्मिनोलॉजी शब्दों को समझे। परस्पर संबंध, एक सफल नेतृत्व के अंदर नेता के परस्पर संबंध होते हैं। अब नेता के संबंध किससे होते हैं और विभिन्न प्रकार के संबंध होते क्या है, किस किस से संबंध होते हैं, तो ये आपसी संबंधों पर नेतृत्व आधारित होता है। प्रबंध के अंदर नेतृत्व आपसी संबंधों पर आधारित होता है। अब आपसी संबंध किसके होंगे, नेता के अनुयायियों के साथ होंगे, अनुयायियों के नेता के साथ होंगे, नेता के नेता के साथ होंगे, अनुयायियों के अनुयायियों के साथ होंगे। इन पर ये विभिन्न प्रकार के जो संबंध होते हैं, इसे संबंध को परस्परिक आपसी संबंध कहते हैं। और अच्छे संबंध होते हैं तो अच्छे कार्य की ओर बढ़ाया जाता है। तो आपसी परस्पर संबंध से तात्पर्य कि आपस में संबंध पर आधारित है। एक संबंध नेता का नेता से होगा, नेता का अनुयायियों से होगा, अनुयायियों का नेता से होगा, अनुयायियों का अनुयायियों से होगा। यही आपसी संबंधों से हमारा तात्पर्य है। ये गतिशील प्रक्रिया है। जिस प्रकार मैंने आपको बताया था विद्यार्थियों, प्रबंध हुआ, अभिप्रेरणा, सब गतिशील प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया। एक संस्था को हम जब खड़ा करते हैं और वो संस्था जब खड़ी होती है, वहां से लेकर वो संस्था जहां तक चलती है, विद्यमान रहती है, तब जहां वो संस्था खंडित नहीं हो जाती, तब तक ये नेतृत्व चलेगा, प्रबंध चलेगा, अभिप्रेरणा भी चलेगी। विद्यार्थियों, एक संस्था को जहां से हमने खड़ा किया है और खड़ा से लेकर वो जहां तक विद्यमान रहती है, तब तक ये नेतृत्व चलता जाएगा। उसके अंदर एक सफल नेता या फिर एक सफल प्रबंधक नेतृत्व करता जाएगा और अपने सफल नेतृत्व के अंदर विभिन्न प्रकार के अनुयायियों को मार्गदर्शित करेगा और मार्गदर्शित करके लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उन्हें अग्रेसित करेगा। तो विद्यार्थियों गौर करें, ये एक सतत प्रक्रिया है। ये स्थापना से लेकर विद्यमान तक चलती रहती है, चलता है नेतृत्व। सभी शैलियों के तकनीकों को समान रूप से लागू नहीं होता है। विभिन्न प्रकार की जो शैली होती है, विभिन्न प्रकार की जो टेक्निक होती है, तकनीकी होती है, नई नई तकनीकी होती है, समान रूप से ये लागू नहीं किया जा सकता। इस समय और परिस्थिति के अनुसार किया जा सकता है। समय और परिस्थिति के अनुसार विभिन्न प्रकार का नेतृत्व हमें करना पड़ता है। अब विषम परिस्थिति है तो हमें उस प्रकार का नेतृत्व करना पड़ेगा। एक साधारण सा कार्य है तो हमें नेतृत्व उस प्रकार का करना पड़ेगा। मगर ये इसकी शैलियां जो नेतृत्व की है वो विभिन्न समय और विभिन्न परिस्थिति के अनुसार बदलती है और उसके अनुरूप अपना नेतृत्व कर किया जाता है। अतः ये कह सकते हैं ये सतत प्रक्रिया है और स्थापना से लेकर विद्यमान रहती है। कहां तक विद्यमान रहती है, ये स्थापना से लेकर विद्यमानता तक, जहां तक ये समाप्त नहीं होती वहां तक ये विद्यमान रहती है। और ये सतत प्रक्रिया है, ये चलता रहता है और सभी शैलियां इसकी जो होती है वो समान परिस्थितियों में समान लागू नहीं की जा सकती, इस समय और परिस्थिति के अनुरूप बदलती है। इस प्रकार हमने कुछ इसके 6 बिंदु पढ़े। 4 बिंदु और अनौपचारिक प्रबंधक नेता नहीं हो सकता, सभी प्रबंधक नेता नहीं हो सकते और सभी नेता प्रबंधक नहीं हो सकते। इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो 4 बिंदु है वो हम अगले वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे और उसके बाद नेतृत्व के गुणों को मैं समझाऊंगा। विद्यार्थियों, ये जो मैंने आज लैंग्वेज लिखाई है इसको आप अपने कॉपी में आराम से लिख सकते हैं और इस शैली को समझे और अपनी कॉपी में करने का प्रयास करें। धन्यवाद विद्यार्थियों।